बस पहुंचने वाला, एकदम एग्जैक्ट बताता है बस पहुंचने वाला है, और वो दिखा दिया कि बस पहुंच रहा है तो एकदम पहुंच जाता है, मतलब मुश्किल से 10 सेकंड का आगे पीछे होगा। वो दिखा दिया कि आ गया तो जो है आ गया 10 सेकंड में, इतना लोकेशन उसका एग्जैक्ट होता है, समझ में आया? तो उस हिसाब से जब गाड़ियों में जीपीएस लगेगा तो एक्टिविटी तो हो जाएगा ना सरकार का, कहीं भी अगर जाइएगा तो आपको चेकअप हो जाएगा कि आप कहाँ मिलने जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। नदी किनारे गए हैं तो स्पोर्ट में पिकनिक आ रहा है आपका, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, सारा कुछ एक्टिविटी पता चला। अभी नहीं पता चलता सरकार को, आप लोग जो गए उसी को मालूम है, जिसको बताया उसको मालूम है, सरकार भी जानेगी, है ना। तो एक तरह से क्या है, राइट टू प्राइवेसी का भी उल्लंघन हो रहा है। आपका प्राइवेसी है, आप कहीं पे मान लीजिए कि आप कहीं पे एकांत में आप जा रहे हैं, कहीं पे कहाँ जा रहे हैं, आपका पूरा रिकॉर्ड आपको उसके पास है, समझ में। तो एक तरह से जो है अच्छा भी है टेक्नोलॉजी, खराब भी है। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का इब्राहिम वजीर बनाम बॉम्बे राज। ये सब केसेस जहाँ लिखा रहा है उसको पुट कीजिएगा, ठीक है, कि मतलब इसमें ये चीजें भी जो है एक्सटेंड है। उससे क्या होता है, थोड़ा नंबर बढ़ जाता है। इब्राहिम वजीर वर्सेस बॉम्बे राज्य। इब्राहिम वजीर वर्सेस बॉम्बे राज्य। बॉम्बे राज्य मतलब 1960 तक जो है बॉम्बे महाराष्ट्र और गुजरात नहीं था, वो क्या कहलाता था, बॉम्बे राज्य, है ना। बॉम्बे राज्य जो 1960 में जो है दोनों अलग करके जो है उसको मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र नाम दिया गया, और गुजरात को जो है नाम दिया गया गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात। मतलब पहले बॉम्बे राज्य में गुजरात और महाराष्ट्र पूरा का पूरा जो है बॉम्बे राज्य में था वो। तो दोनों जो है लड़ने लगे, मराठी और जो है गुजराती। गुजराती शुरू से ही जो है बिजनेस वाले आदमी थे, है ना, समुद्र किनारे रहने वाले लोग तो बिजनेस माइंडेड थे सब गुजराती। अब मराठी जो है शासक वर्ग थे, जो भी मराठी है वो अपने आप को शासक समझते थे, तो वो समझते थे कि शासन में जो है हमारा भागीदारी हो, उन समझते थे मेरा हो। वर्चस्व की लड़ाई चल रहा था, दोनों में खूब झगड़ा हुआ। बाद में फिर जो है दोनों को अलग किया गया। चलो देखो, भारतीय नागरिक बिना परमिट के भारत आया और सरकार द्वारा उसे गिरफ्तार कर पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तान भेज दिया गया, ठीक है। तो बोला गया कि जो निवास की जो स्वतंत्रता है ना, तो निवास की स्वतंत्रता में है कि मतलब जो है ये मामला है कि उस समय जो है भारत में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर जो है अब भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते थे। जम्मू एंड कश्मीर में जो है निवास करने का स्वतंत्रता नहीं था। अगर मान लीजिए कोई भी भारतीय नागरिक जो है, जो कश्मीर का ही नागरिक है, अगर कोई भी चला गया दूसरे राज्य में, लेकिन बिना परमिट का आप जो है जम्मू कश्मीर में आप नहीं जा सकते हैं या नहीं बस सकते हैं। उस समय था, अब तो ओपन कर दिया गया। तो उस समय जो है इब्राहिम वजीर था, है ना, और ये इसने जो है ये पाकिस्तान चला गया था। पाकिस्तान में जाकर वहाँ पे कुछ समय के लिए बस गया, है ना, और फिर जो है वापस फिर भारत बिना परमिट का आ गया। बिना परमिट का आ गया, सरकार उसको अरेस्ट कर ली, है ना, और उसको जो है भेज दी फिर से। तो उसने केस लड़ा, केस उसने डाला कि जो है
हमारा जो है मिलना चाहिए। हमको क्यों गिरफ्तार, हम तो यहाँ के निवासी हैं। तो बोला कि जो है कोई भी देश में आप चले गए, लेकिन बिना परमिट का जो है आप नहीं आ सकते हैं, परमिट आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ से आप चले गए, जो है आप चले गए यहाँ से, मान लीजिए कि आप अमेरिका में 6 महीने रहें, तो अमेरिका से भारत आने के लिए आपको जो है भारतीय उच्चायोग में परमिशन लेना पड़ेगा ना, नहीं लेंगे कैसे आ जाएंगे हैं? हाँ, घूमने भी जाएंगे तो आप वीज़ा लेके जाएंगे ना, किसी देश में जाएंगे वीज़ा, तो वीज़ा में आपका परमिशन होता है ना, वहाँ जाने का भी और फिर आने का भी, दोनों परमिशन है, तब ना आप वहाँ पे जो है आप कहीं जा सकते हैं। उसी तरीके से कहीं पे आप गए, आप जो है मान लीजिए कि साल भर 2 साल रह गए, फिर वापस आपको आना है, तो आपको परमिशन भारत के लिए लेना पड़ेगा आने के लिए। तो बिना परमिशन या परमिट के आप आइएगा तो आपको तो फिर अरेस्ट कर लिया जाएगा, भले आप भारत के नागरिक ही हैं, अरेस्ट करके आपको भेज भी दिया जाएगा, है ना। परमिशन लेंगे कि हम भारत में आना चाहते हैं, ठीक है। इस केस में वही था कि जो है वो बिना परमिट का आ गया था, तो सरकार ने उसको गिरफ्तार करके अरेस्ट करके जो है उसको भेज दिया, है ना। तो फिर इसने जो है केस किया कि भाई हमको जो है यहाँ रहने और बसने की स्वतंत्रता है, तो इसने बोला क्या कि जो है परमिशन के बिना जो है आप कैसे आ सकते हैं, तो परमिशन के आधार पर ही आपको आना पड़ेगा, प्रतिबंधित होता है, कोई व्यक्ति जो है बिना परमिट का जो है भारत में नहीं आ सकता है या बस नहीं सकता है, फिर भले वो भारतीय नागरिक ही क्यों ना हो, बिना परमिट या परमिशन लिए जो है आप नहीं आ सकते। क्लियर। एक और है केस, एक है पीए इनामदार, हाँ पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, पीए इनामदार वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। इस केस में जो है न्यायालय ने शिक्षा को व्यवसाय माना था, शिक्षा को व्यवसाय माना था, क्योंकि उसमें केस डाला गया था कि जो शिक्षा है वो तो सेवा वाला पार्ट है, इसका व्यवसाय नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला कि शिक्षा भी जो है, चूंकि ये सर्विसेज है, सर्विसेज का व्यवसाय हो सकता है ना। तो इस केस में जो है शिक्षा एक व्यवसाय है, इसमें जो है डाल दिया गया, ठीक है। यही जो है आपका 19 आपका कंप्लीट हो गया। तो 19 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, 20 में आइए। चलिए, आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के समय संरक्षण। देखिए, अपराधों दोष सिद्धि के समय या के लिए संरक्षण।
ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए या किस समय भी संरक्षण आप लिख सकते हैं। ये आर्टिकल जो है 20 में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 20 में। तो इसमें जो है तीन तरीके का है। पहला इसको लोग बोलते हैं कि नो एक्स जो है पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, ये पहला पार्ट इसका पहला है। इसको हम लोग बोलते हैं कि जो है इसमें होता है कि जो है किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत जो है सजा दिया जा सकता है जिस समय उसने अपराध किया हो। ठीक है, क्या ये लिखा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब पूर्व विधि है ना, फैक्टो लॉ है मतलब पूर्व जो विधि चल रहा था उसी के आधार पर क्या होगा, सजा का प्रावधान होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पूर्व में प्रचलित विधियों के आधार पर से अब इसमें है कि जिस समय अपराध किया गया ठीक है, जिस समय अपराध किया गया उस समय प्रचलित विधियों के द्वारा ही सजा का प्रावधान किया जा सकता है। सजा का प्रावधान मतलब है किसी व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा दी जा सकती है जो अपराध के समय लागू था। मतलब बोलते हैं इसको, जानते क्या है एग्जैक्ट वर्ड, भूतलक्षी कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन है। भूतलक्षी हिंदी में बोला जाता है ना, जो एक्स पोस्ट फैक्टो जो होता है ना उसको बोलते हैं कानून का भूतलक्षी जो है क्रियान्वयन। मतलब कोई भी जो है कानून का जो है भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। भूतलक्षी मतलब पास्ट में मान लीजिए अभी कोई कानून बनाए, मान लीजिए कि अभी हम कानून बनाएं कि जो है कि चोरी के लिए 5 साल मिलेगा। ठीक है, इसके पहले जो है 2 साल था। ठीक है, तो ये है कि मान लीजिए कि अगर 1999 में जो है कोई चोरी किया, ये कानून बना है 2008 में। ठीक है, तो 1999 में ये कानून लागू नहीं होगा। समझ में? मतलब कोई भी कानून अगर अभी बन रहा है इसका जो है भूतलक्षी क्या होगा, भूतलक्षी जो है प्रभाव या क्रियान्वयन नहीं होगा। यही संरक्षण देता है कि मान लीजिए कोई अभी कानून बना दिए तो पहले वाला में लागू कर देंगे, लेकिन नहीं हो सकता है किसी को सजा दिलवाने के लिए कानून ही चेंज कर दिए। तो ये नहीं होगा कि जो है अभी कानून बनाइएगा और घटना अगर अपराध हुआ है 1999 में तो ये कानून को वहां पर लागू कर देंगे। मतलब प्रीवियस समय में जो है आप लागू नहीं कर सकते, पास्ट वाले चीज़ों में लागू नहीं कर सकते, बल्कि 2008 में लागू किए हैं। 2008 से जो भी घटना होगा उसके बाद ही ये लागू होगा। क्लियर? यही होता है भूतलक्षी जो है कानून विधियों का जो है क्रियान्वयन। ठीक है, ये सिर्फ आपराधिक, ये एक बार याद रखना खाली, ये सिर्फ आपराधिक पे होता है, मतलब क्रिमिनल।
क्रिमिनल पे जो है ये होता है, सिविल लॉ पर नहीं होता। सिविल लॉ पर जो है पहले से भी भूतलक्षी प्रभाव आता है। मतलब अगर जमीन वमीन का कोई अगर बनाया गया कानून पहले कुछ और था, अभी बना के हम लागू करेंगे पहले वाला पे तो लागू हो जाएगा। ये सिर्फ किस पे होता है? क्रिमिनल पे, आपराधिक मामले पे। समझ में? आपराधिक मामले पे होगा जिसपे सजा का प्रोविजन होगा, सिविल मामले पे नहीं होगा जिसपे सजा का प्रोविजन नहीं होता है। ठीक है। दूसरा लिखो, दोहरे सजा से संरक्षण। दूसरा है दोहरे सजा से संरक्षण। दूसरा है दोहरे सजा से संरक्षण। ठीक है। ठीक है। इसमें लिखो, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जा सकती है। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जा सकती है। और तीसरा लिखो, स्वयं के विरुद्ध गवाही या साक्षी बनने से संरक्षण। स्वयं के विरुद्ध गवाही या जो है साक्षी भी बोलते हैं, साक्षी होने से संरक्षण, गवाही देने से संरक्षण। संरक्षण स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही देने से संरक्षण। इसमें लिख लो, किसी भी व्यक्ति को बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। बाध्य नहीं किया जा सकता है। उसी में दूसरा पॉइंट लिखो, यह अधिकार निम्न बातों के लिए संरक्षण, यह अधिकार निम्न बातों के लिए संरक्षण नहीं देता है। पहला लिखो उसमें, स्वयं को शारीरिक रूप से प्रस्तुत करना, स्वयं को शारीरिक रूप से प्रस्तुत करना। दूसरा, अंगूठे का निशान लगाना, अंगूठे का निशान लगाना। नेक्स्ट, रक्त का नमूना देना, सैंपल, ब्लड सैंपल, हाँ रक्त का नमूना देना है ना। ब्लड सैंपल जो होता है ना, आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए अल्कोहल पिए हैं, मान लीजिए ड्रग्स लिए हैं, अल्कोहल लिए हैं, तो कैसे वो पता करेगा? रक्त का नमूना लेगा तब ना ब्लड टेस्ट करेगा। और लास्ट लिखिए, हस्ताक्षर करना, सिग्नेचर करना या हस्ताक्षर करना। ठीक है,
इसमें जो है सिंपल सा है कि जो है इसमें जो है इन सब चीज़ों से संरक्षण नहीं करता है। मतलब जो है आपको खुद के विरुद्ध जो है गवाही देने से ये क्या कर रहा है, आपको संरक्षण दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर कि आप जो है अपने विरुद्ध गवाही नहीं देंगे। समझ में आया? कोर्ट में ले जाके पुलिस के सामने मान क्या करना, नहीं तो वही तो गवाही हो गया ना। जैसे मान लीजिए कि जैसे पुलिस मान लीजिए आपको पकड़ के लाई, लेके आए, अब पुलिस आपको लाई पूछे कि भाई तुमने उसका मर्डर किया, एविडेंस पुलिस पास नहीं है, लेकिन बोला कि मर्डर किया, तो आपने बोला कि नहीं हमने नहीं किया, ठीक है, तो बोला कि अच्छा तुमने नहीं किया, बोले इसको दो 3rd डिग्री टॉर्चर बताएगा, ताकि तुमको वहाँ पे जो है तुम्हारा ही शक हो रहा है, उसके घर वाले ने तुम्हारे ऊपर शक किया है, पीटना स्टार्ट की उसको, मार खाने के डर से उसने बोला कि हाँ हमने ही किया है, मार खाने के उद्देश्य उसने बोला हमने ही किया है, ठीक है। तो बोला कि कैसे किया है, पूछती है कैसे किया, तो बताया कि हम गए उसके घर में, वो मिला हमको मार दिया। तो कुछ अगर उसको पता रहेगा तब ना, वो करे नहीं किया है तो कैसे बताएगा मर्डर किए हैं, समझ में आया? तो जब आपने बताया कि जो है हमने किया है, उसने वहाँ बोल दिया, अब उसको जो है साइन करवा दिया, हम कबूलनामा लिखवा दिए, मालिक के बोले कि भाई तुम साइन करो इसमें, तुमने किया है, साइन करवा दिए, कोर्ट में पेश किए, बोले कि भाई इसने जो है खुद कबूल किया कर लिया है कि हमने जो है मर्डर किया है, ये इसका जो है कबूलनामा है, पेपर दिखा दिया, कोर्ट के सामने पेश कर दिया। कोर्ट फिर भी पूछती है कि भाई क्या वाकई में तुमने मर्डर किया है? अगर वहाँ पे उसने बोला कि हाँ हमने किया है तो सजा हो जाएगा, या फिर ये होता है कि जो है उसने बोला कि नहीं हमने नहीं किया है, आई एम नॉट गिल्टी, तो बोला कि तुमने भाई पुलिस के सामने क्यों गच्छा कि तुमने दिया हो, साइन किया हो? बोला तो क्या करते हुजूर? वकील बोला क्या करते, पुलिस ने इतना टॉर्चर किया, इतना मारा कि लास्ट में उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हमने ही किया, क्या करते, नहीं करते तो मार देता जान, अपने जान को बचाने के लिए इसने झूठ बोल दिया, तो क्या हुआ? तो फिर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप गवाही दो कि आपने ही मर्डर किया है। पुलिस क्या करती है कि अगर उसको शक होता है तो वो उसको पूछती है, अगर उसने कबूल कर लेता है तो पूछती है कि कैसे किया है मर्डर, उससे प्रोसेस पूछती है। अब पुलिस का काम क्या होता है कि जब कबूल करता है, प्रोसेस बताएगा, तो वो प्रोसेस के हिसाब से क्या करते हैं, एविडेंस खोजती है कि मारे थे तो हथियार कहाँ फेंके, तो हथियार खोज कर लाएगी, वो कहाँ फेंके, चलो हथियार खोजी। अब वो एविडेंस उसके सपोर्ट में लगा दी कि नहीं इसने जो बोला उसके देखिए हथियार पे इसके अंगूठे के निशान मिला है ना, कपड़े पे इसका जो है कपड़ा जो था इसका उस पर जो है खून का छींटा है। अब एविडेंस लेके कोर्ट में पहुंच गए, बोले कि इसने गछा भी है। अब आप पलट भी जाइएगा तो एविडेंस पेश कर देगा कि देखिए इसका खून का छींटा इसके कपड़े पे था, हथियार पे इसके अंगुली का निशान है, इसका मतलब इसने ही किया है। तो वो एविडेंस के लिए क्या करती, कबूलवाती है, लेकिन वो पुलिस को ही मालूम है कि उसका जो है जो उसने कबूल किया है वो पलट सकता है कभी भी जाके। पुलिस बोलती है ना कि बोल रहे हो कि उसने चोरी किया, कबूलो, बाद में पलटोगे नहीं ना, पूछता है पुलिस पलटोगे नहीं ना, बोले नहीं सर नहीं पलटेगा, ठीक है चलो, अब बात बाद में पलट जाता है, पुलिस का बहुत पलट जाता है। इसलिए कबूलनामा होता है, जब आप साइन कर देते हैं कबूलनामा हो गया था, आपने कबूल कर लिया कि हमने ये काम किया है या हमने उसको देखा है, उसने उसको मारते हुए, ये कबूलनामा होता है। ठीक है, ठीक है, चलो कल हम लोग का जो है आर्टिकल 21 चलेगा, थोड़ा पढ़ के आइएगा। 21 थोड़ा बड़ा पाठ है ये भी। ये क्वेश्चन लिख लो, बंद मत करो। देखो, संविधान में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संविधान में वाक क्वेश्चंस है, संविधान में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रावधान की व्याख्या कीजिए।
ठीक है, लाइन चेंज, उसका लाइन चेंज स्टॉप कीजिए। देखिए, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य किन आधारों पर, में राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, बस उसको लिखो, ठीक है।